जय हिंद दोस्तों। ये जो है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें मैंने आपको पार्ट 2 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। इसमें भी अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए हैं क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए पार्ट 3 भी बनाना पड़ा है। इसमें बस मैं 2-4 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। तो पहले क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से और 100% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जब इस टाइप का सवाल आएगा आयु से रिलेटेड, तो आयु से रिलेटेड का मतलब ये देख लेना है कि यहाँ एक बात कहा है 5 वर्ष पूर्व और एक बात बोला है 5 वर्ष बाद। तो इसका मतलब 2 खाना तो इसके लिए होगा, 2 खाना, और एक उनका वर्तमान आयु भी तो होगा कुछ, तो इसलिए 3 खाना बनेगा। यहाँ पर देख लेना कितना वर्ष, 2 बार कितना बार दिया है। एक यहाँ पर एक बार वर्ष दिया है, यहाँ दूसरा वर्ष दिया है। इसका मतलब 2 खाना इनके लिए और एक वर्तमान के लिए बनेगा, और एक बार उनका नाम रहेगा। तो 4 खाना इसमें कुल बन जाएंगे। पहला उनका नाम, उनका वर्तमान आयु, कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पश्चात का, ऐसे बना लेना, आपका टाइम की बचत हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, नूरी है तो पहले नूरी की लिखना है, फिर सोनू सोनू वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व आयु या उसके बाद 10 वर्ष बाद आयु। ठीक है ना। तो देखिए, उसका वर्तमान आयु अगर आज x वर्ष है, ठीक है ना, समझिएगा, नूरी को x माना हो और सोनू को y, क्योंकि 2 चर वाले हैं इसलिए 2 चरों में x y माना जाता है। तो पहले हम नूरी को देखेंगे। कहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पीछे, यानी x आज वो x आज x वर्ष की है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x-5, जैसे समझिए ऐसे। आज मान लीजिए 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो 10 में से 5 घटा दिए हैं। ऐसे यहाँ आज x वर्ष की है तो 5 साल पहले कितनी रही, यानी x में से 5 घटा देंगे। ऐसे ये जो रही होगी सोनू, या आज y वर्ष की है, 5 वर्ष पहले कितनी होगी कि 5 में से घटा देंगे तो y-5 हो जाएगा। अब आगे ये फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, यानी अगर सोनू आज वर्तमान में है नूरी, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि अगर आज मैं 5 साल का हूँ तो 10 साल बाद 15 साल का हो जाऊंगा, यानी 10 जोड़ा हूँ। तो आज मैं x साल का हूँ, 10 साल बाद कितने हो जाऊंगा, x+10। आज मैं y साल का हूँ तो कल कितने हो जाऊंगा, 10 साल बाद कितने हो जाऊंगा, 10+y। ऐसे करके आपको बॉक्स बना देना हो, ठीक है ना। अब केस फर्स्ट में देखते हैं क्या करता है। तो केस फर्स्ट में क्या करना है, पहले इस वाले भाग को देखेंगे, इस वाले भाग को। तो पहले क्या करना है, जो ऊपर रहेगा इधर लिख देना है केस फर्स्ट में, और जो नीचे वाला रहेगा इधर लिख देना है। अब देखिए आगे को दूर दूर थोड़ा लिखना है और बीच में बराबर का निशान लगाना है। दोनों दूर दूर लिखना है और बीच में बराबर लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, 5 वर्ष की कंडीशन में कह रहा था नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी, जिसके साथ लगा रहेगा उसी के साथ 3 गुना लगाएंगे। तो यही ना सोनू, और सोनू यहाँ पर है इसलिए इसकी कोष्टक बंद करके इसके आगे 3 लगा देना है, बस हो गया। ये वाला इसे रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5×3=15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अल्फाबेट वाले एक तरफ कर लेंगे, ये वाला इधर उठ के आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये पहले से ही माइनस में था। तो 15 में से अगर 5 जाएगा तो माइनस का 10 और बचेगा, ये समीकरण 1 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे अब देखिए केस 2 में क्या करना है। केस 2 में उसने क्या कहा था, तो पहले जो केस 2 ये है इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी किसके साथ बोला है, सोनू की आयु की, यानी फिर सोनू के यहाँ पर है, इसको आगे क्या लगा देंगे 2 गुना। अब गुणा कर देंगे इसमें, तो जब गुणा करेंगे तो 10 प्लस x+10 ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बात y प्लस गुणा किया गया तो 2y प्लस का 20 ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, अल्फाबेट वाले एक तरफ कर लेंगे तो इधर x पहले से इधर उठ के आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 10 में से ये ऐसे ही चलेगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा। समीकरण 2 होगा। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी x वाला टर्म बराबर है, यहाँ पर भी x वाला है, यहाँ पर भी x वाले दोनों टर्म बराबर है, तो विलोपन विधि लगा के x काट देंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ पर विलोपन विधि लगाया गया। तो पहला वाला ये था समीकरण, दूसरा वाला ये था। ये चिन्ह प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस, यहाँ प्लस है तो इसलिए माइनस, ये दोनों प्लस माइनस को कट जाएंगे। ये माइनस है और ये प्लस में, ये वाला चिन्ह देखते हैं तो -3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y एक बार बचेगा। ये माइनस माइनस दोनों 20 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, y वाला कितना आ गया 20, यानी जो सोनू की आयु थी हमने माना था वो 20 वर्ष की थी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही था, इसमें y का मान रखेंगे x माइनस का 3 और y की जगह कितना रख देंगे 20 रख देंगे। यहाँ से देखिए x ऐसे ही रहेगा, -3 ऐसे ही रहेगा, y की जगह कितना रखना है 20, इसलिए देखिए y की जगह 20, अब बराबर में -10 था तो -10 रख देंगे। ये हो जाएगा x, ये गुणा कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 60, अब माइनस का 60 इधर उधर उठ के जाएगा प्लस का 60, यानी 50 में से x जाएगा कितना बच जाएगा, सॉरी 60 में से अगर माइनस का 10 घटेगा तो 50 वर्ष बच जाएगा, यानी जो नूरी थी वो कितनी वर्ष की, 50 वर्ष की थी। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जो है आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से। देखिए पहले क्या है,
दो अंकों की संख्या, तो पहले दो अंकों की संख्या मान तो ले, माना दो अंकों की संख्या, इसमें बोला है जब कि अंकों को पलटने उलटने पर तो इकाई दहाई मानते हैं, इसलिए माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को एक बात पता होगी, हमेशा क्या होता है इधर से गिना जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसलिए पहले इकाई का अंक मानते हैं, इसलिए हमने इकाई का अंक क्या मान लिया, वाई मान लिया, और दहाई के अंक को क्या मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या जब बनाएंगे तो दो अंकों की संख्या जो होती है, आप देखिए इकाई को हमने क्या माना है, इकाई को हमने y माना थी, इकाई में 1 से गुणा करेंगे, और दहाई को हमने x माना, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इसलिए y प्लस कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा। इसी को सिस्टमेटिक जब लिखते हैं 10 प्लस x, यानी जब वो संख्या हमको मानना रहेगा, तो हमेशा जब संख्या मानना रहेगा, तो संख्या जब भी मानना रहेगा तो हम क्या मानेंगे 10x प्लस का y। और कैसे आया, क्योंकि आपको पता है इकाई के अंक में 1 से गुणा किया गया, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया गया, तो ये क्या बन गया है, पहले x प्लस y थे, इसमें 1 से गुणा किया गया, इसमें 10 से गुणा किया गया, तब जाके ये बना था, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस संख्या बना, अब संख्या को उलटने पर कह रहा है अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने पर क्या होता है, ये 10 को नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, ई वाली y को यहाँ कर देते हैं और x को यहाँ कर, ये दोनों बदलते हैं, ये नहीं बदलते, क्योंकि दहाई का अंक तो दहाई पे ही रहेगा ना, तो अंक में मतलब अल्फाबेट को जो रहते हैं उनको बदल देते हैं। तो पलटने पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा देखिए थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा है वो है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब यहाँ पर 10x था प्लस का y, तो पहली संख्या थी, इसको कह रहा है पलटने पर, तो 10 इधर दी, y यहाँ पर ला दीजिए और x यहाँ पर कर दीजिए, बस इतना ही करना है, तो यही चीज़ बनेगा। देखिए 10 प्लस x प्लस 10y। अब देखिए कि फर्स्ट में उसने कहा दो अंकों की संख्या का योग, तो हमने दो अंक जो माने थे x और y में थे, इसलिए इन दोनों अंकों का योग 9 हो जाएगा, समीकरण 1। केस 2 में कहा था इसने कि कह रहा इस संख्या का, कह रहा 9 गुना किस संख्या का, इस संख्या का, यानी जो हम संख्या माने थे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना बोला, इसलिए वहीं लगाना है 2। तो ये देखिए पहली संख्या ये थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाली संख्या इधर लिखना है और ये पलटने पर संख्या इधर लिखना है। तो कह रहा उसी संख्या का 9 गुना, तो उसी संख्या मतलब जो संख्या हमारे पास पहले थी ये थी पुरानी वाली, तो इसके साथ 9 से गुना, और जिसके साथ इसने बोला है कि 2 गुना 5 गुना, जिसके साथ देखिए किसके साथ बोला था ये, कह रहा पलटने वाली संख्या से बनी संख्या, तो यानी पलटने वाली उसके साथ 2 गुना लगा देना है। अब क्या करना है, इसको इसमें गुणा कर देना है, इसके इसमें गुणा कर देना है, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 9 90 और 9y हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और 10 गुना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर तो 90 और ये x वाला इधर उठा कर लाएंगे, y वाले को उधर लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा 90 x में से अगर 2x जाएगा तो 88x बचेगा। इधर देखिए 20 में से अगर 9 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 11। यहाँ देखिए अगर ये काटा जाए 11 से 11 88, तो यहाँ y बस बचेगा, तो y बराबर 11 × 88 यानी 8x, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। देखिए y का मान आराम से निकल रहा है, तो y का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, y का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, तो x प्लस y, इस y की जगह कितना रख देंगे 8x बराबर 9, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9x हो जाएगा बराबर में 1, तो 9 इसको जाकर एक बार में काट देंगे, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 1। अब इस x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 यहाँ पर है, तो देखिए y बराबर ये 8 ही सही रहेगा, देखिए y बराबर 8, यहाँ x के 1 रखेंगे तो 8 का नाम 8 ही, लिए डायरेक्ट क्या लिखा गया है y बराबर 8। अब हम अभी आंसर नहीं आया, उसने कहा था वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने क्या माना था पहले, तो संख्या माना था 10x प्लस y, तो अतः संख्या हमने 10x प्लस y माना था, तो 10 ही सही रहेगा, x के 1 रखना है गुणे में और y की जगह 8 रखना है, तो 10 का नाम 10 8 18, ये जाके आपका आंसर होगा। ऐसे जाके इस सॉल्व को सॉल्व करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जो जरूरी था मैंने आपको बता दिया, और अगले पार्ट में हम आपको द्विघात समीकरण को जो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन बनाऊंगा और लेकर आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।